दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, भगवान शिव ने स्वयं इस धरती पर अपने भक्तों को 12 जगह दर्शन दिए हैं और आज वो 12 जगह 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती है। पुराणों के हिसाब से जब तक एक मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेता, उसका आध्यात्मिक जीवन पूरा नहीं हो पाता है। आज मैं बताऊंगा 3 ज्योतिर्लिंग की कहानी, बाकी के 9 अगले वीडियोज में। वेलकम टू गॉड्स ऑफ इंडिया, जहां मैं आपको मंदिरों और भगवानों से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, उनकी ताकत और चमत्कारों के बारे में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का ही है। कहानी के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था और विवाह के दौरान चंद्रदेव ने वादा किया था कि वह हर पत्नी का आदर सत्कार करेंगे, परंतु शादी के बाद उनका ध्यान सिर्फ एक पर ही रहने लगा। यह देख बाकी बेटियां राजा दक्ष के पास गई और क्रोध में दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। यह सुनकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपने श्राप का इलाज मांगने लगे और ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी की आराधना करने को कहा। 6 महीने तक तपस्या करने के बाद शिव जी ने चंद्रदेव को दर्शन दिया और श्राप रोगों से मुक्त कर दिया। और चंद्रदेव की भक्ति देखकर वह साक्षात स्वरूप में आगे और वही लिंग के तौर पर बस गए और शिव जी इस रूप में सोमेश्वरम कहलाए। आज के समय में सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। मान्यता है कि जो कोई भक्त सच्चे दिल से सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा करता है, भगवान शिव उसके सारे रोग हर लेते हैं। दूसरा है मल्लिकार्जुन मंदिर। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है। कहानी के अनुसार एक बार माता पार्वती और शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों की शादी करवाने का निर्णय लिया, परंतु वह बड़े कंफ्यूज थे कि पहले किस पुत्र का विवाह करवाया जाए। तब माता पार्वती और शिव जी ने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि जो भी इस धरती का चक्कर अर्थात परिक्रमा सबसे पहले करेगा, उसका विवाह पहले होगा। इतना सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर धरती की परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े। तभी गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, ऐसे तो मुझे बरसों लग जाएंगे भ्रमण करने में। तब गणेश जी ने माता पार्वती और शिव जी का एक चक्कर परिक्रमा लगा ली। इतना देख माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र यह क्या था। तब गणेश जी ने बोला कि मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी दुनिया हो। फिर मां पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। जब कार्तिकेय जी भ्रमण करके लौटे, तब वह गणेश जी को विवाहित देख बड़े क्रोधित हुए और निर्णय लिया कि वह कभी भी विवाह नहीं करेंगे और एक पर्वत में जाकर बैठ गए। इतना देख मां पार्वती और शिव जी अपने पुत्र को समझाने गए, परंतु कार्तिकेय जी वहां से उठकर दूर चले गए। तब शिव जी और माता पार्वती ज्योतिर के स्वरूप में वही प्रतिष्ठित हो गए। उस दिन से वह स्थान मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस नाम में मालिक का मतलब मां पार्वती और अर्जुन का मतलब भगवान शिव है। आज के समय में यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीसरा है महाकालेश्वर उज्जैन। अवंती नगर, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पर एक दूषण नाम के राक्षस का कहर था। दूषण को ब्रह्मा द्वारा एक वरदान प्राप्त था। वरदान था अजयता। उसके चलते उससे कोई हरा नहीं सकता था। पूरी दुनिया पर अपना कहर फैलाने के बाद उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू किया। दूषण की आज्ञा से 4 दैत्यों ने मिलकर उज्जैन की चारों दिशाओं पर हमले किए। दूषण से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मणों ने तप किया। यह देख दूषण क्रोधित हुआ और अपने दैत्यों से इन ब्राह्मणों की हत्या करने को कहा। जैसे ही दैत्यों ने अस्त्र उठाए, शिवलिंग में से स्वयं शिव सामने आए। अपने महाकाल रूप में उन्होंने दूषण और दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। शिवजी भक्तों से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भक्तों ने बोला कि भक्तों की सुरक्षा के लिए वह यही विराजमान हो जाए। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी जगह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा में है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।